अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज भी हम अपना यही वाला लेसन 5 कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 46 पे। तो जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है यहीं से ही, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा समराइज़ कर लें कि इसमें जो ये बताना चाहता है कि हम मनुष्य जो है वो हर चीज़ को बहुत ही अंधाधुंध तरीके से यूज़ करते हैं। क्योंकि ये देखने को मिला, ये हमने जब स्टडी करी कि जंगल जो थे वो मनुष्य के पहले बने थे। मीन्स जब तक मनुष्य का जन्म हुआ उसके पहले जंगल थे और खूब हरे भरे थे। लेकिन जैसे मनुष्य मानव जाति का निर्माण हुआ तो उसने क्या करा, उसने उनको बेहिसाब तरीके से काटना शुरू कर दिया और उनको डेजर्ट्स में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए किसी ने जो कहा गया है कि मनुष्य के पहले जंगल आए और मनुष्य के बाद जो था उन्होंने उसके रेगिस्तान आए। रेगिस्तान का मतलब समझ ही गए होंगे आप कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो क्या होगा, वो रेगिस्तान ही बनेगा। तो इसी बात को फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा है कि जो जेम्स स्पेट जो वर्ल्ड रिसोर्सेज यानी कि जो विश्व संसाधन आयोग है उसके जो प्रेसिडेंट थे, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हम एक सेकंड में 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं। लेकिन अगर रियलिटी जो देखी जाए तो वो उससे कहीं ज़्यादा है। हम हाफ सेकंड में 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं। तो अब आप इससे अनुमान लगाइए कि हम कितनी बेतरतीबी से, कितनी बुरी तरीके से हम अपने जंगलों का विनाश खुद कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य अपनी जो कहना चाहिए ना कि हम अपने कर्मों का हिसाब हम खुद ही रखते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मनुष्य जो है वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है इन जंगलों का विनाश करके। और फिर इन्होंने एक और चीज़ कहा कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लॉज खूब बनते हैं, मतलब कानून खूब बनाए जाते हैं, लेकिन उनको फुलफ़िल करना या उनको रेगुलेट करना, तरीके से अमल में लाना, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि हमारे यहाँ जैसे चाइल्ड लेबर है वो बैंड है, लेकिन वो सिर्फ कैसे बैंड है, वो सिर्फ पेपर्स पे बैंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड। लेकिन इन रियलिटी अगर हम वास्तविकता देखें तो वो बिल्कुल अलग है। आज चाइल्ड लेबर जो है वो आज भी चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से आज वो काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है जिसका सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि हम उसके लिए क्या छोड़कर जाएंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना है कि हम जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे हम उनके साथ अपना सामंजस्य बिठाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करें। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। जो एक 3 साल का अध्ययन किया गया सैटेलाइट्स को यूज़ कर उस एरियल मतलब जो हवा में जो फोटोग्राफी हुई जिसको यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था, वॉन्स, उन्होंने ये चेतावनी दी दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड सो बैडली, कि हमारा पर्यावरण इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। डिटेरियोरेटेड मीन्स ख़राब होना। दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कि आज जो 88 कंट्रीज जहाँ पर इस बारे में अनुसंधान किया गया, जहाँ पर इसके बारे में खोजबीन की गई, वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यानी ये तो उस समय की बात है जब ये लेसन था और ये उस समय 88 कंट्रीज़ की बात करी। लेकिन अगर हम आज बात करें तो मेरे को लगता है कि शायद इससे भी कई ज़्यादा कंट्रीज़ आज ऐसी होंगी जहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, जिस वजह से हमारा इंडिया भी एक हम कह सकते हैं। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो विश्व की आबादी है, जो विश्व की जनसंख्या वृद्धि है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, यानी कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि जो है इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आज हमारे मानव समाज के फ्यूचर को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ हमारी जो विश्व की आबादी है या हमारी इस विश्व की जो पॉपुलेशन है उसका है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। अब ये इसके थ्रू बताना चाह रहे हैं कि हमने मतलब स्टार्टिंग में हमारी जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो कैसी थी और सडनली एकदम से किस तरीके से वो इंक्रीज़ हो गई। तो जैसे इन्होंने कहा इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि 1 खरब होने में मनुष्य को 1 अरब समय लगा।
मिलियन ईयर्स मतलब 1 अरब समय लगा उसको 1 खरब होने में। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। ये उस समय की बात है जब हमारा साल 1800वां चल रहा था, जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है शायद कि क्या हुआ था उस समय। जितने ज़्यादा आज अवेयर आज हम हैं, शायद हम उससे पहले इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे इन चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए शायद हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं गया। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। 1900 जैसे स्टार्ट हुआ तो उसकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई, 2 बिलियन। जो पहले की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन 1 खरब, उसमें वो कितनी हो गई अब, उसमें 2 खरब और जुड़ गए, यानी कि अब टोटल पॉपुलेशन हो गई 3 खरब। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20th सेंचुरी तक आते आते इस 3 बिलियन पॉपुलेशन में कितने और ऐड हो गए, 3.7 बिलियन और ऐड हो गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। वर्तमान की विश्व जनसंख्या का अनुमान 5.7 बिलियन लगाया जाता है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिनों में इस विश्व की जनसंख्या 1 अरब बढ़ जाती है। इट मीन्स कि इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये लेसन ऑथर ने लिखा होगा, जब इसके बारे में रिसर्च की होगी उस समय की, लेकिन अगर हम आज इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें तो शायद आज की जो पॉपुलेशन है वो पता नहीं कहाँ पर होगी। हम मतलब हमारे लिए जिसके साथ शायद कह सकते हैं कि कोप अप करना, उसके सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल होगा। इसके थ्रू मतलब राइटर सिर्फ आपको ये समझाना चाहता है कि आज हमें इन सब चीज़ों के साथ हमें इनको कहना चाहिए कि इस पर कंट्रोल करना है, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि हम हमारी जो जिम्मेदारी है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको ढंग से फुलफिल कर सकें। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। यहाँ पे फर्टिलिटी का मतलब हमारी जो प्रजनन दर है वो गिर जाती है जब इनकम बढ़ती है। एजुकेशन स्प्रेड्स, जब शिक्षा का प्रसार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और जब स्वास्थ्य में सुधार होता है, यानी कि जब हम शिक्षित हो जाते हैं, हम जागरूक हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, तो और साथ ही साथ हमारी जो इनकम के सोर्सेज हैं वो बढ़ जाते हैं, हमारी आय के स्रोत बढ़ जाते हैं, आय में वृद्धि हो जाती है, तो प्रजनन दर कम हो जाती है। दिस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स गर्भ निरोधक है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं, जैसे जैसे हम अपना विकास करते हैं, तो हम हर चीज़ को हर एक नज़रिए से देखते हैं, परखते हैं, और उसी के बाद हम कोई अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस। लेकिन यह विकास जब तक संभव नहीं है, खुद विकास जब तक नहीं हो सकता, इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस, जब तक कि ये जो वर्तमान में जो जनसंख्या नंबर्स मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, वो अगर ऐसे ही बढ़ती रही या बच्चों के जन्म की दर ऐसे ही बढ़ती रही तो विकास होना संभव नहीं है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंटेम्स देम टू रिमेन पुअर। जिसका नतीजा ये होता है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और जो गरीब है वो और बच्चे पैदा करता जाता है। बिगेट मीन्स टू गिव बर्थ, जन्म देना, विच कंटेम्स देम टू रिमेन पुअर, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रहता है। कंटेम्पसी मीन्स उसको मतलब उसके जीवन में कलंक लग जाता है कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चों का मतलब नहीं कि ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि ये कह सकते हैं ज़्यादा व्यक्ति लेकिन उनके पास करने के लिए रोज़गार नहीं। विदाउट वर्क मीन्स जिनके पास रोज़गार नहीं है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज। यहाँ पर हम इस बात को मतलब यहाँ पर इस बात की सलाह नहीं दी गई है, इस बात का सुझाव नहीं दिया गया है दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, कि मनुष्य को भी जानवरों की तरह से ही ट्रीट किया जाए, उनके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाए जैसे जानवरों के साथ करते हैं। एंड कंपल्सरी स्टरलाइज, और उनको आवश्यक रूप से उनको स्टरलाइज यानी कि बांझ कर दिया जाए, जैसे कि जानवरों को बांझ कर दिया जाता है जब वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो इसी तरीके से हम ये चीज़ मनुष्यों पर लागू नहीं कर सकते। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन।
लेकिन हमारे पास स्वैच्छिक परिवार नियोजन के अलावा और कोई अल्टरनेटिव, कोई और सोर्स नहीं है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन। और वो भी तब जब तक कि हम इस चीज़ को बाध्य ना कर दें, मीन्स जब तक हम फैमिली प्लानिंग के लिए कंपलसरी नहीं करते हैं फैमिली प्लानिंग को, हम इसके लिए उनको बाध्य ना कर दें कि फैमिली प्लानिंग करनी ही करनी है, हमारे पास जनसंख्या वृद्धि को रोकने का और कोई उपाय नहीं है। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। ये जो चॉइस है, ये जो चुनाव है, ये हमारे ऊपर है, दो चीज़ों के बीच में है, लेकिन करना किसको है, वो हमको ही करना है। और वो दो चीज़ें हैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण लगाना, एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या हम जो हमारी गरीबी का रेखा स्तर है उससे ऊपर उठना, या उस गरीबी को इसी तरीके से परपिचुएशन का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, कि गरीबी को इसी तरीके से जारी रखना या जनसंख्या को नियंत्रण करना। ये चॉइस, ये चुनाव हमारे ऊपर है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज इंडिया की जनसंख्या का अनुमान करीब 920 अरब लगाया जाता है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये जो पॉपुलेशन, अगर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, तो ये जो जनसंख्या है, ये टोटल जनसंख्या जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की मिलाकर है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय हमारी जनसंख्या कितनी है, क्योंकि ये लेसन जब लिखा गया था ये उस समय की बात है। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ ही रही है, तो आज हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो क्लास 11 आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या हम इंडिया की अगर बात करें स्पेशली, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर अप्लाई की जा सकती हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ये जो मान्यता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ये हमारे इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है बजाय दूसरे देशों के। और शायद इसी वजह से यहाँ का जो गरीबी दर है वो कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा है। तो होप आपने जो यहाँ तक समझा, जो आपने को मैंने समझाया, वो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे और कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।